वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति जी, अरब दुनिया में क्रांति की नई लहर 30 से कम उम्र के युवाओं की वजह से आई। इस पीढ़ी को जनरेशन फेसबुक भी कहा जाता है। इस पर ध्यान देते हुए बर्लिन के समाचार पत्र बर्लिनर ज़ाइटुंग ने हर हफ्ते किसी न किसी देश के किसी युवक या युवती का परिचय दिया जा रहा है। इस साल दिल्ली की 16 साल की रीना का परिचय दिया गया। वह मॉडर्न स्कूल की छात्रा है। अगले साल स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद वह MBA के कोर्स में भर्ती होंगी। समाचार पत्र में कहा गया है कि मध्यवर्ग के भारतीय युवा दुनिया को बदलना नहीं चाहते हैं। वे अपना करियर बनाना चाहते हैं और अव्यावहारिक ढंग से देश की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। आगे कहा गया है और अब पाकिस्तान ईशनिंदा कानून की आलोचना के कारण वहां थोड़े ही दिनों के अंदर 2 राजनीतिज्ञों की हत्या कर दी गई। उपसभापति जी, मानवाधिकार संगठनों की ओर से काफ़ी समय से इस कानून के उन हिस्सों को बदलने की मांग की जा रही है जिनके तहत ईशनिंदा की सज़ा मौत हो सकती है। उनका कहना है कि अक्सर पड़ोसियों के बीच बेतुके झगड़े की वजह से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ईशनिंदा कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक समय से चला आ रहा है, लेकिन हाल के सालों में ज़्यादतियाँ बढ़ गई हैं। अल्पसंख्यकों, उदारवादियों और अलग विचार रखने वालों का पीछा किया जा रहा है। सरकार चरमपंथियों के सामने झुक रही है। अध्यक्ष महोदय, 1 साल के अंदर ही सीरिया पूरी तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एक तरफ असद के विद्रोही थे, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट असद सरकार। इन दोनों से एक साथ जूझ रही थी। फिर सीरिया की जंग में यूरोप, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब समेत तमाम देश अपनी भूमिका लिखने लगे। कोई हथियार दे रहा था तो कोई गोला बारूद, कोई शरणार्थियों को संभाल रहा था तो कोई वहाँ के संसाधनों पर नज़र गड़ाए था। पूरा सीरिया जंग का मैदान बन गया और तमाम दिशाओं में मोर्चे खुल गए। असद से देश का शासन छोड़ने की मांग तेज होने लगी। विरोधियों की इन आवाज़ों को अमेरिका, पश्चिमी ताकतें और सऊदी अरब, इजराइल का भी साथ मिला, लेकिन असद टिके रहे। अभी यह कयास लग ही रहे थे कि असद का क्या होगा, तभी एक बड़ी घटना हुई। अंतर्राष्ट्रीय विरोध को नज़रअंदाज कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में असद का साथ देने की बात कही और रूस अपने जहाज़ और दूसरे सैनिक साजो सामान के साथ
युद्ध के मोर्चे पर आ गया। रूस का साथ आना असद और सीरिया के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। अब तक लुक छिप कर समर्थन दे रहा ईरान भी खुलकर असद को समर्थन देने लगा। असद के हौसलों को बल मिला और विरोधियों के लिए यह जंग मुश्किल हो गई। स्टॉप।